पिछले वीडियो में हमने यह देखा था की रेखा मावशीच्या पायाकडे पाहत पावडे काका म्हणाले, या हे भलतंच, ये तो बहुत ही कुछ बता रहा है सुमित। रेखा मावशी के पैर के तरफ देखते हुए पावडे काका कहने लगे। उसके आगे देखो, सुमितनं हलकेच पावडे काकांच्या गोजिऱ्या तळव्याकडे पाहिले आणि म्हणाला। सुमित ने स्लोली अपने पावड़े काका के सुंदर क्लीन पैर के तरफ, तड़वा म्हणजे पैर के तरफ देखा और कहने लगा, काका आपण तुमच्या पायाचं पाहूया। सुमित ने स्लोली पावड़े काका के पैर के तरफ देखते हुए कहा कि काका अभी आपके पैर का हम देखते हैं कितना स्वच्छ है और कितना नहीं। अरे त्यात पाहायचं काय? तो सुमित के ये सेंटेंस पर उत्तर देते हुए काका कहने लगे, पावड़े काका अरे त्यात पाहायचं काय? अरे उसमें क्या देखना? हे बघ, ये देख, माझे पाय किती स्वच्छ आणि मऊ आहेत। अरे मेरे पैर में क्या देखना भाई? ये देख मेरा पैर कितना स्वच्छ और मऊसूत है। मऊ का मतलब है कोमल। पावड़े काका पाय सगळ्यांना दाखवत म्हणाले। पावड़े काका ने अपना पैर सबको दिखाते हुए कहा कि मेरा पैर कितना स्वच्छ है, क्लीन है। पण लेकिन चला, काय सांगताय तुमचं याब ते तरी पाहूया। लेकिन चलो, तुम्हारा याब क्या बता रहा है वो भी देखना चाहता हूँ। देखेंगे तुम्हारा याब क्या दिखाना चाहता है मेरा पैर। त्यांनी पुस्ती जोड़ली, उन्होंने भी हाँ कहा कि चलो ठीक है, मैं तैयार हूँ। सुमित ने पुस्ती जोड़ ली का मतलब है पैर अपने फुटप्रिंट का मना ऐप में उनकी माहिती लेने के लिए वो तैयार हो गए। सुमित ने पावड़े काकांचा डेटा म्हणजे माहिती, डिटेल्स ॲपमध्ये भरायला सुरुवात केली। जैसे रेखा मावशी का ऐप तैयार किया था, वैसे ही पावड़े काका का भी डेटा लेने में शुरुआत की, मोबाइल में भरने में शुरुआत की। काका आता तुम्ही कुठून आलात? काका अभी आप कहाँ से आए? विश्रांतवाडीहून, म्हणजे अपने घर से। विश्रांतवाड़ी से कसे? अर्थात यानी कि कार से। बोलता है कि सुमित ने पूछा, काका आप कहाँ से आए? तो बोले विश्रांतवाड़ी से, म्हणजे अपने घर से। कैसे आए? तो अर्थात यानी कि कार से आया हूँ। 20 किलोमीटर कारने, 20 किलोमीटर कार से आया। तुम्ही एकटेच? हाँ। सुमितची शंका। सुमित ने पूछा, आप अकेले हो का? हाँ। क्यों? अच्छा, पण काका आठवड्यातून तुमचं फिरणं किती? लेकिन काका आपका एक वीक में आठवडा, एक हफ्ते में कितना घूमना होता है, फिरना होता है? अरे माझं ऑफिसचं माझ्या घरापासून 16 किलोमीटर आहे। उन्होंने कहा कि अरे मेरा ऑफिस जो है मेरे घर से 16 किलोमीटर है और रोज़चे 35-40 किलोमीटर, यानी रोज़ का 35-40 किलोमीटर, 35-40 किलोमीटर नक्की मैं 40-35 किलोमीटर घूमता हूँ। आणि ये सगळं कारण, और ये भी सब कार में बैठकर, पैदल नहीं, कार में बैठकर। तुम्ही एकटेच ये जा करता? आप अकेले आना जाना करते हो? तो सुमित ने कहा, आप अकेले आना जाना करते हो? तो बोले हो, हाँ, नहीं तर काय, बसला लटकत जाऊ म्हणतोस? तो क्या फिर बस को लटकते जाने के लिए कहते हो? मतलब अकेले नहीं तो क्या बस को लटक कर जाऊंगा, जाने के लिए कहते हो आप का? चिड़ून म्हणाले काका, गुस्से में कहे। चिड़ून म्हणाले, चिड़ना का मतलब है गुस्सा होकर कहने लगे, काका तुम्ही काही झाडं लावली आहेत का? काका आपने कुछ झाड लगाए हैं क्या? पावडे काकूंनी कुंडीतल्या रोपांकरिता माती सांगितली तर ती आणून देणं होत नाही काकांना? ते झाड काय लावणार? स्नेहलने एकदम स्ट्रेट ड्राईव्ह लगावला।
देखो यहाँ पर जब सुमित ने कहा कि पावड़े काकून ने सुमित ने कहा कि काका आपने कुछ झाड़ लगाया क्या, तो स्नेहल ने वहाँ से एक आवाज़ दिया कि पावड़े काकी ने गमले में पौधों के लिए कुछ माटी लाने के लिए कहा था, लेकिन ये ही उनसे हुआ नहीं, वो क्या झाड़ लगाएंगे। स्नेहल ने स्ट्रेट ड्राईव्ह लावला, म्हणजे क्रिकेटमधील फलंदाजाने समोरून बाजूला मारलेला फटका, म्हणजे क्रिकेट में फलंदाज जैसे चौकार षटकार लगाता है उसको बोलते हैं स्ट्रेट ड्राइव, उसको बोलते हैं बेटा। सुमितनं पावडे काकांची आणखी काही माहिती घेतली। सुमित ने पावडे काका को और कुछ पूछा, माहिती लिया और अपने ऐप में डाला आणि ऐपवर भरली, ऐप में भरा। पुन्हा नीला टुकड़ा चमकला, वापस एक नीला नीला, जैसे अपने रेखा मावशी का भी हमने मोबाइल पे सुना कि कैसा ब्लू कलर का एक प्रिंट आता है, वैसे इनका भी एक नीला तुकडा चमकला, एक प्रिंट आया आणि काही क्षणातच त्या निळ्या तुकड्यावर पावडे काकांची पावलं उमटली और कुछ पल में ही पावड़े काका के फुटप्रिंट उसमें दिखाई दिए। दोन काड़ी कुट्ट का मतलब है एकदम बिल्कुल काले कलर के पाऊल चिन्हे म्हणजे फुटप्रिंट। दोन काड़ी कुट्ट पाऊल चिन्हे एकदम काले काले पैरों की फुटप्रिंट दिखाई दी आणि खाली शब्द आले और नीचे वहाँ लिखकर आया, सॉरी यू हैव डर्टीएस्ट फुटप्रिंट्स, परफेक्ट ब्लैक फुटप्रिंट्स। सॉरी यू हैव डर्टीएस्ट फुटप्रिंट्स, परफेक्ट ब्लैक फुटप्रिंट्स। अब इसका अर्थ ऐसा होता है, तुमचे सर्वात घाणेरडे पाऊल ठसे, सबसे गंदे पाऊल के जो चिन्ह हैं, सबसे गंदे फुटप्रिंट्स आपके हैं। इसका मतलब ऐसा हुआ। पावडे काकांचा चेहरा एकदम पडला, पावडे काका का चेहरा एकदम निराश हुआ। काय नाटक आहे, क्या नाटक चला है। असल्या व्हर्च्युअल का मतलब है वरवरच्या, बोल घेवड्या मामूली म्हणजे फालतू गोष्टी। व्हर्च्युअल म्हणजे एकदम फालतू गोष्ट बातें, एकदम जो मन को अच्छे नहीं लगेंगे ऐसी बातें वर्चुअल, समझा बेटा। वरवरची बातें, ऊपर की बात। असल्या वर्चुअल गोष्टी नका सांगू मला, ऐसी बातें मुझे मत बताओ कि जिस पर मैं विश्वास ना कर पाऊँ, वर्चुअल। पावडे काका रागाने म्हणाले, गुस्से में कहे। सुमितनं त्यांच्या नाराज चेहऱ्याकडं पाहिलं, उनके नाराज चेहरे पर देखा आणि तो समजाविण्याच्या सुरात म्हणाला और समझाने के सुर में कहने लगा, माफ़ करा काका। अभी देखो वो किस प्रकार से बताना चाहता है, माफ़ करना काका, पण ही पावलं व्हर्च्युअल नाहीत, लेकिन ये जो आप वर्चुअल शब्द बोले हैं ये वर्चुअल नहीं है। ये जो आपका प्रिंट हमने ऐप में आपको दिखाया है ये वर्चुअल नहीं है। अरे उलट पक्षी ती अधिक खरीखुरी है। वर्चुअल का मतलब है झूठी है, अशक्य है, ऐसा भी अर्थ होता है, लेकिन ये नहीं है, वर्चुअल नहीं है, सही है, खरीखुरी है, सत्य है, अधिक सत्य है, बहुत बराबर है। काका हे ॲप आपल्या दैनंदिन व्यवहारात आपण किती कार्बन वातावरणात सोडतो हे मोजतं। कहने का मतलब है कि हम डेली में, हमारे व्यवहार में, रोज के दैनंदिन जीवन में हम वातावरण में कितना कार्बन छोड़ते हैं उसका वो काउंट करता है, गिनती करता है। मोस्त मुझे गिनती करना, मतलब वायु प्रदूषण को वो और उसको कार्बन को वो काउंट करता है। थोडक्यात आपल्या जीवनशैलीतून उमटणाऱ्या आपल्या कार्बन प्रिंट्स रेखाटतात।
मतलब अपने जीवन में, अपने रोज़ के व्यवहार में, रोज़ के ट्रैवलिंग में आप किस प्रकार से हवा में कार्बन छोड़ते हो, इसका वो काउंट करता है। प्रिंट्स के वजह से हम ऐप में बता सकते हैं। त्या आपल्याला उघड्या डोळ्यांनी दिसतं, हम अपने आँखों से देख सकते हैं, नहीं त्या आपल्या उघड्या डोळ्यांना दिसत नाही, अपने खुल्या आँखों से ये कार्बन दिखाई नहीं देता है। आता तुम्ही 20 किमी अंतर तुमच्या कारने येता, अभी आप 20 किलोमीटर कार से आते हैं, तेव्हा तुम्ही किमान 1 लीटर पेट्रोल जाळता। आप 20 किलोमीटर कार चलाने से लगभग 1 लीटर पेट्रोल जलाते हो, म्हणजेच त्यांच्या दुपटीहून अधिक कार्बन डाइऑक्साइड वायु वातावरणात सोडतात। मतलब कि 1 लीटर पेट्रोल हम जब जलाते हैं तो उसके दुगना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड वायु हवा में छूटता है। काहीतरीच कुछ भी मला नहीं पटलं, मुझे नहीं पसंद, काका म्हणाले। कुछ भी मुझे नहीं पसंद, काका सुमित को कहने लगे। काका हे एक शास्त्रीय सत्य है, काका ये सायन्स में सत्य माना जाता है। तुमच्या कार्बन सोडण्याच्या प्रमाणावरून, आपके कार्बन छोड़ने के प्रमाण से तुमच्या पावलांचा काळा रंग ठरतो। आपके कार्बन छोड़ने के प्रमाण से आपके पैरों का काला रंग निश्चित होता है। रेखा मावशींच्या रोजच्या जगण्यात कार्बन उत्सर्जनाला वावच नहीं। रेखा मावशी के रोज के जीवन में कार्बन छोड़ने का सवाल ही नहीं आता है, वाव नहीं, चांस ही नहीं, क्योंकि वो पैदल चलती है और सायकल से, म्हणून तर त्यांची पावलं आपल्यापेक्षा अधिक सुंदर चंदेरी आहेत। इसलिए उनके पैर हैं वो हमसे अधिक सुंदर और चंदेरी है, म्हणजे सिल्वर है, क्लीन है। सुमित बोलत होता, सुमित बात कर रहा था, बाप रे आपण फारशी घाण होण्याची गोष्ट करतो, हम थोड़ी गंदगी होती है तो हम उसकी बातें करते हैं, पण आपण तर अवघं वातावरणच घाण आणि प्रदूषित करत असतो। और हम तो पूरे वातावरण को वायु प्रदूषित करते हैं, प्रदूषित कर लेते हैं। किती प्रचंड कार्बन चिकटलेला असतो आपल्या पायांना, कितना कार्बन लगा होता है अपने पैरों को। ग्लोबल वार्मिंगला हातभार लावतो, ग्लोबल वार्मिंग को हम सपोर्ट करते हैं, ऐसा ही उसका अर्थ होता है। तापानं फणफणली है अपनी धरती, म्हणजे हीट से, गर्मी में हम देखते हैं कितना टेम्परेचर बढ़ जाता है, ऐसे हीट से हमारी धरती परेशान हुई है, फणफणली है। फणफणना का मतलब है हीट से परेशान होना। ऐसी हमारी धरती जो है समर में हीट से लाल हो जाती है, यानी फणफणते हैं, मतलब कि हमारे धरती पे टेम्परेचर और भी समर में बढ़ जाता है। आपल्या पायाला, हम देखो गर्मी में फैन के बगैर नहीं रह सकते हैं, धरती को कौन देगा हवा? देखो बेचारी कितनी गर्मी सहन करती है। हमारे इस गलतियों के वजह से ना आपल्या पायाला चिकटलेला हा कार्बन आपल्याला धुवायला हवा। हमारे पैर को लगा हुआ ये जो कार्बन है, हमें उसको धोना चाहिए। मैं ठरवलं है। अभी देखो यहाँ पे अभी एक अभी अपनी बात बताएंगे कि मी ठरवलं आहे, मैंने निश्चित किया कि मी कॉलेजला जाताना सायकल वापरणार। अभी देखो ना, मी ठरवलं आहे की कॉलेजला जाताना मी सायकल वापरणार। मला माझे पाय रेखा मावशीसारखे चंदेरे आहेत, स्नेहल गहरोन म्हणाले। स्नेहल ने कहा कि जब मैं कॉलेज जाऊंगी तो मैं साइकिल से जाऊंगी और मुझे रेखा मावशी की जैसे चंदेरी पैर चाहिए, हवे मना चाहिए, स्नेहल गहिवरून म्हणाले। स्नेहलने एकदम गहिवरून म्हणणे म्हणजे मन भरून बोलणे। अभिषेक भारावून म्हणाला, अभिषेक भारावून म्हण, आश्चर्यचकित होकर अभिषेक भारावून म्हणाला, भारावून म्हणजे मन भरून कहने लगा, माझ्या तर कॉलेज समोर बस स्टॉप आहे, मेरे कॉलेज के सामने बस स्टॉप है, आजपासून मी बसने ये जा करणार। स्नेहल कहती मैं साइकिल से कॉलेज जाऊंगी, अभिषेक कहता है मैं बस से जाऊंगा, मेरे कॉलेज के सामने बस स्टॉप है, मैं आज से
मैं बस से ही अपडाऊन करूँगा. ये जा म्हणजे अपडाऊन. ठरलं, निश्चित, एकदम निश्चित किया. खरंच, खरं आहे पोरांनो. आजकाल चालणं, सायकल वापरणं विसरून गेलो आहे आपण. अगदी कोपऱ्यात भाजी जरी आणायची असली तरी आपण बाईकला किक मारतो आणि पुन्हा व्यायामाकरता केवळ मॉर्निंग वॉकचं नाटक करतो. बसनं प्रवास करणं तर आपल्याला कमीपणाचं वाटतं, पण आपल्या पायांना चिकटलेला कार्बन प्रमाणात ठेवण्याकरता पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ द मस्ट. अभिषेक के बाबा म्हणे. ये पूरे सेंटेंस को पिताजी ने कहा है, अभिषेक के पिताजी ने. वापस बता रहा हूँ, खरा है पुराना. कौन? अभिषेक के पिताजी कह रहे हैं. सच है बच्चों, आजकल हमने साइकिल यूज़ करना छोड़ दिया है. हम भूल गए, विसरून गेले म्हणजे भूल जाना. अगदी कोपऱ्यात भाजी जरी आणायची म्हणजे एकदम कोने पे भाजी भी जरी लाना है तो हम बाइक में किक मार के हम मतलब बाइक से हम लाते हैं आणि पुन्हा व्यायाम करता वेळ मॉर्निंग नाटक करतो और वापस व्यायाम के लिए हम अलग सा टाइम निकालते हैं, ड्रामा करते हैं. बसनं प्रवास करणं तर आपल्या कमीपणाचं वाटतं और बस से हम सफ़र करते हैं ना तो हम कम महसूस करते हैं. कमीपणाचं वाटतं म्हणजे कम महसूस करणं. आजकल लोग बस से अप डाउन करना मना एकदम गरीब व्यक्ति मानते हैं, कम महसूस करते हैं. पण आपल्या पायांना चिकटलेला कार्बन, लेकिन अपने पैर को ये जो कार्बन लगा हुआ है, ये हमें इसका प्रमाण कम करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ द मस्ट. म्हणजे पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही अच्छा है, तभी हम ये सार्वजनिक ट्रैवलिंग से म्हणजे जो बस है, रेलवे है, इससे हम जाएंगे तो बहुत सारा कार्बन कम हो सकता है. अभिषेकचे बाबा म्हणाले. अभिषेकचे पिताजी कहने लगे. आगे रेखा मावशी सगळ्यांचं बोलणं लक्ष देऊन ऐकत होत्या. रेखा मावशी सबका बोलना सुन रही थी, ध्यान दे रही थी, सुन रही थी, ध्यान देकर सुन रही थी. बोलता बोलता हलकेच त्यांनी आपल्या पायाचे फरशीवरचे ठसे ओल्या फडक्याने पुसून घेतले. यानी कि पहले लादी साफ करते समय अपने पैर का जो मल लगा मना फुटप्रिंट लगी थी लादी पर, वो बोलते बोलते सब बोल रहे थे और चुपचाप उन्होंने एक कपड़े से लादी को साफ कर लिया. देखो इधर दिया है. बोलता बोलता बात करते करते रेखा मावशी ने वो जो अपने पैर के ठसे थे प्रिंटा, वो फडके से साफ कर लिया. पाहिलत किती सहजपणे पुसले आपल्या मरलेल्या. पाहिलत, देखा कितना सहज इजी साफ किया मरलेल्या पायाचे ठसे रेखा मावशी ने. यानी अपने पैर के जो प्रिंट है हम इजी कपड़े से साफ़ कर सकते हैं, लेकिन वातावरण का ये जो कार्बन है हम इतना इजी साफ नहीं कर सकते. सुमित म्हणाला. सुमित ने कहा ये सेंटेंस को. पाहिलत किती सहजपणे पुसलं आपल्या मळलेल्या पायाचे ठसे रेखा मावशीने सुमितला म्हणलं. पण लास्ट पॅरेग्राफ बेटा भी. पण आपल्या पायाचे वातावरणात उमटलेले ठसे मात्र आपल्या इतक्या सहजतेने नहीं पुसता येणार. मतलब इस वातावरण में हमारे पैर के ये जो हमारे पैर के जो प्रिंट है हम इतना जल्दी साफ नहीं कर सकेंगे. आपल्याला इतक्या सहजतेने नहीं बरस पुसता येणार. इतने इजी हम नहीं कर सकेंगे ये साफ. त्याकरता आपल्याला झाड़ लावले पाहिजे. फिर इसके लिए हमें झाड़ लगाना चाहिए. ये प्रदूषण कम करने के लिए हमें धरती पर झाड लगाने चाहिए. या हिरव्या गर्द झाडांनी आपली काळीकुट्ट पावलं थोड़ी तरी उजड़ हुई. ये जो हरी भरी झाड़े लगाने से थोड़ा बहुत कार्बन जो है हम कम कर सकते हैं और थोड़ा सा पेड़ हमारा उजड़ म्हणजे साफ हो सकता है. सुमित भरभरून बोलत होता. सुमित बात कर रहा था. हो ना, हाँ ना, नहीं तर आपण तसेच धावत राहू. नहीं तो हम ऐसे ही भागते रहेंगे मडलेल्या पायांनी, ऐसे गंदे पैरों से, माणसं बनून, इंसान बनकर. पावडे काका बोलले आणि त्या निळ्याशार तुकड्यावर चांदण उमलल्याचा त्यांना बाज आला. पावडे काका बोलले. पावडे काका भी बोले. हो ना, नाहीतर आपण तसेच धावत राहू मडलेल्या पायांनी, माणसं बनून. कोण बोले? पावडे काका. पावडे काका बोलले आणि त्या निळ्याशार बोले और कहने लगे. और उसके बाद त्या निळ्याशार तुकड्याकडे चांदण उमलल्याचा भास झाला. मतलब वो नीला जो प्रिंट था उसमें चांदने म्हणजे सितारे खिल रहे
ऐसा उन्हें डाउट होने लगा। कहने का मतलब है कि ये जो बात है वो उन्होंने स्वीकार कर ली कि सुमित जो कहता है एकदम सही है। पावड़े काका ने भी सुमित की बात सुन ली और उन्हें भी एक स्वच्छता का भास होने लगा कि ये प्रदूषण है, ये हमें दूर करना चाहिए। इस लेसन में, फुटप्रिंट लेसन में बहुत सुंदर हमें उपदेश मिला हुआ है। ऐसे लेसन बोर्ड में आने की शंका होती है बच्चों, इसलिए थोड़ा अच्छी तरह से ध्यान देकर रिवीजन करना है। ये लेसन यहाँ पे ख़त्म करता हूँ।